थार रेगिस्तान फैला हुआ था, रेत और रहस्यों का समंदर। टीलों के बीच बसा था राणकपुर, एक गांव जहां समय रुक सा गया था। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे, उनके दिन परंपरा की धुन में ढले होते थे। फिर भी उनके ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर प्राचीन राणकपुर किले की परछाई मंडराती रहती थी। ये एक मूक प्रहरी की तरह खड़ा था, एक शानदार भुला दिए गए अतीत का प्रमाण। किला सिर्फ पुराने पत्थरों और ढहती दीवारों से कहीं ज्यादा था। ये वीरता और विश्वासघात, राजाओं और रानियों और इसकी गहराई में कहीं छिपे एक खजाने के किस्से कहता था। पीढ़ियां इन कहानियों को सुनते हुए बड़ी हुई थीं, उन्हें अनमोल विरासत की तरह आगे बढ़ाती रहीं। राणकपुर का खजाना सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, यह गांव की पहचान के ताने बाने में बुना गया था। कुछ लोगों ने इन कहानियों को केवल लोक कथाएं माना, बोरियत और निराशा को दूर करने के लिए गढ़ी गई कहानियां, लेकिन दूसरों ने उनके दिल अज्ञात के आकर्षण से प्रेरित होकर इस विश्वास को थामे रखा कि खजाना असली है। वे अपनी रातें फीके नक्शों और प्राचीन ग्रंथों पर बिताते थे, उनके सपने सोने और जवाहरातों से भरे होते थे। विश्वास करने वालों में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का भी था। वह घंटों अपने दादा के पैरों में बैठता, किले और उसके रहस्यों की कहानियां ध्यान से सुनता। अर्जुन अपने दिल में जानता था कि एक दिन वह राणकपुर के रहस्य को सुलझाएगा, वह खजाना ढूंढेगा और ऐसा करके उन कहानियों में जान फूंक देगा जिन्होंने उसके बचपन को मोहित कर लिया था। साल बीत गए और अर्जुन का बचपन का आकर्षण एक शैक्षणिक खोज में बदल गया। वह एक पुरातत्वविद बन गया। ज्ञान की उसकी प्यास उसे देश भर के धूल भरे अभिलेखागारों और भूले हुए खंडहरों तक ले गई। फिर भी राणकपुर के खजाने की याद कभी फीकी नहीं पड़ी। यह उसके दिल में एक टिमटिमाते अंगारे की तरह बना रहा, उसकी जड़ों और उसके भाग्य की निरंतर याद दिलाता रहा। एक दिन प्राचीन मुगल वास्तुकला पर शोध करते हुए मुझे पुस्तकालय के एक भूले हुए कोने में चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब मिली। उम्र के साथ भंगुर इसके पन्ने एक ऐसी भाषा में सुंदर लिखावट से भरे थे जिसे मैं मुश्किल से समझ पा रहा था। जैसे ही मैंने ध्यान से पन्ने पलटे, मेरा दिल तेज हो गया। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, यह राणकपुर किले का एक इतिहास था। किताब एक शक्तिशाली मुगल सम्राट के बारे में बताती थी, जिसने विश्वासघात के डर से किले की दीवारों के भीतर एक विशाल खजाना छिपा दिया था। इसमें गुप्त रास्तों, रहस्यमय सुरागों और एक घातक श्राप का उल्लेख था जो खजाने को अयोग्य हाथों से बचाता था। मेरे हाथ उत्साह से कांप रहे थे, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास क्या है, राणकपुर के प्रसिद्ध खजाने तक पहुंचने वाला एक नक्शा। उसने कई दिन किताब को पढ़ने में बिताए, उसके रहस्यों को समझने में। उसने फीकी लिपि का अनुवाद किया, श्रमसाध्य रूप से खंडित सुरागों को एक साथ जोड़ा। जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही उसे अपने सामने कार्य की विशालता का एहसास हुआ। खजाना बस छिपा हुआ नहीं था, ये पहेलियों और जाल के एक जटिल जाल द्वारा संरक्षित था। अर्जुन जानता था कि वह इसे अकेले नहीं कर सकता। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो प्राचीन ग्रंथों और विस्मृत भाषाओं की भूल भुलैया वाली दुनिया में उसे रास्ता दिखाने में मदद कर सके। उसे एक विशेषज्ञ की जरूरत थी, उसे मीरा की जरूरत थी। मीरा एक इतिहासकार थीं, जो प्राचीन भारत के अपने ज्ञान और सबसे रहस्यमय लिपियों को भी समझने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं। अर्जुन उनसे कुछ साल पहले एक सम्मेलन में मिले थे और उनके काम के प्रति उनके जुनून और उनकी तेज बुद्धि से प्रभावित हुए थे। वह जानता था कि वही एकमात्र ऐसी थीं जो राणकपुर की किताब के रहस्यों को उजागर करने में उसकी मदद कर सकती थीं। मैंने उसे उसके अध्ययन कक्ष में पाया, जो प्राचीन पांडुलिपियों के ढेर से घिरी हुई थी। जब मैंने उसे किताब और उसके द्वारा वादा किए गए खजाने के बारे में बताया, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। यह अविश्वसनीय है अर्जुन। अकेले ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है और चुनौती मैं विरोध नहीं कर सकती। साथ में उन्होंने खुद को किताब में डुबो दिया। उनके संयुक्त ज्ञान ने इसके रहस्यों को खोल दिया। मीरा की विशेषज्ञता अमूल्य साबित हुई। वह उस मुगल सम्राट की पहचान करने में सक्षम थी जिसने खजाना छिपाया था।
और किताब के ऐतिहासिक संदर्भ पर प्रकाश डाला था। उसने गुप्त प्रतीकों और शिलालेखों को समझा, गुप्त मार्गों के स्थान और आगे आने वाली चुनौतियों की प्रकृति का खुलासा किया। अर्जुन सुराग किले के भीतर छिपे हुए रास्तों की एक श्रृंखला की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। किताब में जाल और श्राप का उल्लेख है। जैसे जैसे वे अपने शोध में गहराई से उतरते गए, तात्कालिकता की भावना बढ़ती गई। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं थे जो राणकपुर के खजाने में रुचि रखते थे। उनकी खोज की अफवाहें उन लोगों के कानों तक पहुंच गई थीं जो निजी लाभ के लिए भारत की विरासत को लूटना चाहते थे। अर्जुन और मीरा जानते थे कि गलत हाथों में पड़ने से पहले उन्हें खजाने तक पहुंचना होगा। थार रेगिस्तान ने खुली बाहों और चिलचिलाती गर्मी से उनका स्वागत किया। अर्जुन और मीरा कुछ भरोसेमंद सहायकों और उनके स्थानीय गाइड भैरव बाबा के साथ राणकपुर किले की ओर चल पड़े। किला एक जीवित चीज है। यह अपने रहस्यों की ईर्ष्या से रक्षा करता है। कई लोगों ने इसके खजाने पर दावा करने की कोशिश की है, लेकिन कम ही लौटे हैं। उनके शब्द हालांकि अशुभ थे, लेकिन उनके हौसले पस्त करने के लिए बहुत कम थे। अज्ञात का आकर्षण, पीछा करने का रोमांच उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनकी यात्रा चुनौतियों से भरी थी। बेरहम रेगिस्तान ने उनकी सीमाओं का परीक्षण किया। चिलचिलाती धूप बेरहमी से उन पर पड़ रही थी। बिना किसी चेतावनी के रेत के तूफान उठे, उन्हें रेत और धूल के घूमते हुए भंवर में घेर लिया। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ संकल्प इस ज्ञान से प्रेरित था कि वे सदियों से छिपे हुए रहस्य को उजागर करने के कगार पर हैं। हम बहुत करीब हैं मीरा, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। ध्यान केंद्रित रखो अर्जुन। किला पास है, लेकिन असली चुनौती इसकी दीवारों के भीतर है। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचे, उन पर प्रत्याशा की भावना छा गई। भव्य संरचना क्षितिज पर बड़ी दिखाई दे रही थी। इसकी बलुआ पत्थर की दीवारें दिन की गर्मी बिखेर रही थीं। राणकपुर किला, जो कभी एक दूर की कहानी थी, अब एक ठोस वास्तविकता थी। अर्जुन लगभग इतिहास के भार को खुद पर दबा हुआ महसूस कर सकता था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। खजाना पहुंच के भीतर था, लेकिन इसकी रक्षा करने वाले खतरे भी थे।